नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लो विद साजिद पर। आज हम बीए एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर फैमिली लॉ का यूनिट 3 पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स। चलिए शुरू करते हैं आसान और साफ भाषा में। आज के इस लेक्चर को हम 10 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें 3 पार्ट को हम पॉइंट वाइज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैलिड मैरिज कंडीशन सेक्शन 5, 30 एंड 40। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 बताती है कि एक विवाह कब वैलिड माना जाता है। लड़का 21 साल हो, लड़की 18 साल। पॉइंट 2, मोनोगेमी, विवाह के समय किसी की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 3, साउंड माइंड, दोनों की मानसिक स्थिति समान नहीं होनी चाहिए। पॉइंट 4, फ्री कंसेंट, किसी तरह का दबाव या धोखा नहीं होना चाहिए। 5, प्रोहिबिटेड डिग्री में ना हो। पॉइंट 6, सेपेंडर, रिलेशनशिप में ना हो। पॉइंट 7, सेरेमनीज, विवाह के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों और पूरे होने चाहिए जैसे। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए पार्ट 2 को हम कवर करते हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वॉइड मैरिज सेक्शन 11 एंड 30। वॉइड मैरिज वो होता है जो शुरुआत से ही अवैध है। इसके 3 बड़े कारण। बिगेमी, पति पत्नी में कोई पहले से शादीशुदा हो। पॉइंट 2, प्रोहिबिटेड, रिलेशनशिप का उल्लंघन। पॉइंट 3, सपिंडा, रिलेशनशिप का उल्लंघन। सपिंडा यानी कि माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और फादर की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर हम शादी नहीं कर सकते, चाहे उसके ऊपर हम कर सकते हैं। ऐसे विवाह के कोई कानूनी अधिकार नहीं होते, केवल बच्चे लेजिटिमेट माने जाते हैं। वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 एंड 35। वॉइडेबल मैरिज तब तक वैलिड माना जाता है जब तक कोर्ट उसे रद्द न करे। इसके मुख्य ग्राउंड्स है। पॉइंट 1, कंसेंट पर फ्रॉड या दबाव। पॉइंट 2, मेंटल डिसऑर्डर। पॉइंट 3, इम्पोटेंसी। पॉइंट 4, लड़की किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो या जानकारी छुपाई गई हो। इस आधारों पर स्पोज अदालत से एनलमेंट ले सकता है। पार्ट 4, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन सेक्शन 16 एंड 20। सेक्शन 16 कहता है कि वॉइडेबल मैरिज में जन्म बच्चे भी लेजिटिमेट माने जाएंगे, हालांकि वो केवल माता पिता की प्रॉपर्टी में हक रखते हैं, फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं। 5, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 एंड 20। अगर पति या पत्नी बिना किसी कारण के दूसरे को छोड़कर अलग रहने लगे तो या तो पक्ष सेक्शन 9 के तहत एक पेटिशन फाइल कर सकता है, जिसमें कोर्ट आदेश देती है कि दोनों पति पत्नी साथ रहें। पार्ट 6, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 एंड 25। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है वैवाहिक रिश्ते को कुछ समय के लिए लीगली अलग कर देना, लेकिन मैरिज खत्म नहीं होती। ग्राउंड्स लगभग डाइवोर्स जैसे ही है। कोर्ट यदि चाहे रिकॉन्सिलिएशन का मौका भी दे सकती है। सेक्शन 13 बताता है कि डाइवोर्स किन ग्राउंड्स पर मिलता है। एडल्टरी, व्यभिचार, क्रूएल्टी, क्रूरता, डिसर्जन, परित्याग, कन्वर्जन, परिवर्तन, इंसैनिटी, पागलपन, नॉट हर्ड अलाइव फॉर 7 years, 7 साल जिंदा नहीं सुना गया हो। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स सेक्शन 13B, आपसी सहमति से तालाक ले सकते हैं, धारा 13B के तहत। कोर्ट यदि संतुष्ट हो जाती है कि शादी चल नहीं सकती तो डिक्री ऑफ डाइवोर्स दे देती है। दोस्तों, उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको साफ समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल लो विद साजिद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।